अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। इस व्लॉग का आगाज़ मैं घर से कर रही हूँ। एक्चुअली ये व्लॉग जो है मेरा लास्ट 2 मंथ्स के बना हुआ है, तो मैं इतना नहीं डाल सकी जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बनाया। तो ये मैं रेडी हो रही थी, अपने ड्रेस आयरन किया था, तो उसके बाद ऑटो वाले अंकल आ गए थे। फिर यूनिवर्सिटी चली गई थी। यूनिवर्सिटी में मैंने इतना कुछ शूट नहीं किया था। क्लासेस वगैरह लेने के बाद हम लोग कैफेटेरिया आ गए थे। यहाँ पे जी सबको भूख लगी हुई थी। एक्चुअली हम 5 गर्ल्स में से आज 3 थी, जरीश थी, आयशा और मैं। हम दोनों तीनों आए हुए थे। अक्सा और किंजा आज आई नहीं थी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जी फिर इन लोगों को थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मतलब ठंडा मीठा मौसम स्टार्ट हो गया ना, तो बारिश वगैरह हुई थी। तो उसके बाद इन्हें मतलब कि भूख भी लगी थी। तो इन्हें कहा चलो कैफेटेरिया से चाय लेते हैं तीनों जाके ना था कुछ। इधर हम लोग देखते रहे कि चाय के साथ फिर क्या लें। तो पहले तो बना नान समोसा ले लेते हैं, लेकिन फिर इनका मूड चेंज हो गया कि नान समोसा नहीं लेना, कुछ छोड़ लेना है। तो फिर हम लोगों ने ना जी यहाँ से चिकन वेजिटेबल रोल ले लिया। और फिर हम लोगों ने रोल लेके तो कैफेटेरिया में बाहर यहाँ पे बैठ के मैं और आयशा और जरीश हम लोग यहीं धूप में बैठ गए थे। धूप में बैठ के फिर हम लोगों ने चाय पी, साथ साथ फिर हम लोगों ने रोल खा लिए। चाय बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मैंने पहले भी बताया, हमारी यूनिवर्सिटी की जो बैक पे कैफेटेरिया उसकी चाय बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। अच्छा, फिर खा पी के फारिग हो गए थे, तो साथ ही इधर आयशा ने कहा कि मुझे नेक्स्ट जो ड्रिपिंग की असाइनमेंट मिली है उसके केस के फ्रिल कट कर दो। वो कट करके दी। उसके बाद ऑटो वाले अंकल आ गए, फिर घर आ गए। फ्राइडे था तो घर आए तो सरप्राइज़ मिला, पप्पो ने आना था लाहौर से। तो काफ़ी इंजॉय किया, खाना वगैरह खा के फिर हम लोगों ने सब ने। तो कज़न कहती मैंने आइसक्रीम खानी है, तो फिर बाबा ने कहा चलो जाओ लेके आओ। तो फिर आइसक्रीम मंगवाई इन्होंने। तो ये अपनी मर्ज़ी से ही कज़न जाके लेके आया था, भाई के साथ जाके फिर ले आया था अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर मैंगो और ये फ्लेवर लेकर आया था। तो फिर यहाँ पे मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो एंड पे मैं भी खुद ही खा लूँ। फिर यहाँ पे खाई। तो इसके बाद इस ब्लॉग का फिर एंड मैंने यहीं कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे भी बहुत मज़ा आया। पुप्पो आती हैं, हम लोग इतना इन्जॉय करते हैं सारे। फिर छोटी पुप्पो आती हैं, फिर वो सबको इनवाइट करती हैं कि आओ आओ आओ। फिर जब सारे इकट्ठे होते हैं ना बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट डे मैंने इतना कुछ खास नहीं जो है ना शूट नहीं किया। फिर इधर वापडा सिटी में फेस्टिवल था। हम सारे कज़न, मेरी जो दरमियान वाली पुप्पो हैं वो, उनकी फैमिली और उनकी जो मतलब कि जेठानी है वो, उनकी फैमिली ये उधर से अपनी वो गाड़ी पे आ गए थे। इधर से हम लोग सारे चले गए थे दोनों, मतलब कि जो है ना पुप्पो की फैमिली, हमारी फैमिली, और ऊपर जो मेरे बड़े चाचा उनकी फैमिली, हम सारे मिल के गए थे। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, मतलब कि हमें इनविटेशन आ गया था वहाँ से। हमारे कोई रिलेटिव्स हैं वो उधर ही होते हैं वापडा सिटी में। अच्छा, फिर इधर स्टॉल लगे थे, पुप्पो के साथ हम लोग देख रहे थे। कपड़ों का स्टॉल थे, स्टॉलर्स के थे, ये डेकोरेशन पीसेस के थे, कैलीग्राफी की थी और सीलिंग पे लगे हुए थे। और जो है ना कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ आर्ट्स थे, मतलब कि बच्चों की ड्राइंग बुक्स थी। ये डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। फिर मतलब कि बच्चों के टॉयज़ के लगे हुए थे। फिर ये मैंने कहा चलो हम स्टेज के पास चले गए। यहाँ पे कोई गेम्स वगैरह हो रही थी और कोई वैसे मतलब कि इधर वो हो रहे थे कंपटीशंस वगैरह, हम वो देखने लगे। यहाँ पे ना साउंड म्यूज़िक स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैंने, ये मेरी पुप्पो की छोटी बेटी है, इसका नाम किंजा है। माशाल्लाह इतनी प्यारी और इतनी शरारती है ना, बहुत मज़े की बातें करती है। और ये मेरे चचा की बड़ी जो है ना, मेरे बड़े चचा की 2 बेटियाँ, छोटी और बड़ी वाली, ये दोनों भी आ गई ब्लॉग में। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको गैदरिंग दिखाती हूँ। गैदरिंग बहुत मज़े की थी। फिर ये इधर कल्चर था उनका, कोई ब्राइडल का कोई टैबलो था, ये ब्राइडल कर रही थी, चंबीली कोई सॉन्ग था उस पर। तो मतलब कि काफ़ी अच्छा था ये सारा सिलसिला वगैरह इधर ना। और जो ये था ना सैटरडे का था और इवनिंग टाइम मैंने ज़्यादा शूट किया था। मॉर्निंग टाइम मैंने कुछ शूट नहीं किया था। मॉर्निंग टाइम में वैसे हम लोग छोटी पुप्पो के साथ मिलके ना हम लोग बड़ी पुप्पो की तरफ गए थे, उधर जाके भी हमने बड़ा इंजॉय किया था। अच्छा, यहाँ पे फिर सिंगिंग का सिस्टम भी था, तो उन्होंने कहा किसी ने करनी है तो आ जाए। फिर यहाँ की कोई वापडा सिटी की कोई रहने वाली थी, उन्होंने कहा कि हमने करनी है। फिर उन्होंने सिंगिंग की और फिर उसके बाद मैंने मतलब कि सिंगिंग के काफ़ी आई थी, लेकिन इतना शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद जो है ना ये भी यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गई थी और इस गेम का नाम था मॉम्स एंड बेबीज़। तो ये मॉम्स और बेबीज़ की गेम थी। यहाँ पे सारा है ना, मतलब कि आप आगे देखें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये आपका बेबी नहीं है जी। सिद्रा, ये नहीं आ रही बेटी, आप अपने हाथ तो नहीं, मामा क्या करने, आपने सिर्फ हैंड चेक करना है, आपने कपड़े कुपड़े नहीं इनके चेक करने।
बेटे आपने सिर्फ अपना हाथ देना आंटी के हाथ में। नो वाह देखिए जी, जबरदस्त। इसे कहते हैं मामा ठंडियां छावा। ये बच्चा इन चारों में से किसी का भी नहीं था, वाकई नहीं था। मैंने यह नहीं बच्चा इधर से एक और बच्चा पकड़ा और मैंने इनके आगे ला के करा कि शायद ये गलती करें, लेकिन माशाल्लाह इस यही मानता है। माँ खुशबू से, टच से, लव से अपने बच्चे को पहचानती है। जबरदस्त। यहीं पे इनके लिए एप्रिसिएशन तो शुरू हो गई है जी। चले जी, अब आपकी बारी। ओनली अपना राइट हैंड आप हैंड शेक करेंगे। ओके, इधर से जी। ओनली हैंड पकड़ना आपने। ये आपका बेबी नहीं है। यस, हैंड शेक करें। क्या नाम है इसका? अब्दुल रहीम। वाह जी, इस माँ ने अपना बेबी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब्दुल रहीम इनका बेटा है जी। आप दोनों माँ बेटा के पीछे चले गए ऐसे जी। जी, हैंड शेक करें अपनी मम्मा से। नो, यस। क्या नाम है आपके बेबी का? दानिया, आनिया। बेटा आपका नाम क्या है? एनिया। वो भी बोल पड़ी है जी। क्लैपिंग। अच्छा, इसी तरह ही सब मदर्स ने अपने जो है बेबीज़ को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने फिर जो है ना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हो गया, वो प्राइज़ वगैरह मिले। फिर हम लोग यहाँ से स्टॉल्स के और जो स्टॉल है मज़ीद उधर चले गए। यहाँ में हम सारी कज़न्स ने मतलब कि जो मेरी सेकंड पप्पा हैं उनका वेट कर रहे थे, तो फिर वो आ गई थी। तो फिर हम सारे कज़न्स मिलके बाकी स्टॉल की तरफ गए थे। हमने कहा चलें बाकी स्टॉल विज़िट कर लें। मतलब कि ये ज्वेलरी का स्टॉल था, हैंड बैग्स थे, बहुत प्यारी प्यारी जो थी ना ज्वेलरी थी, हैंड बैग्स थे, और ये सारे ब्रांडेड थे, लोकल कोई भी नहीं थे। मतलब कि सारी बहुत अच्छी 1 कैरेट ज्वेलरी भी थी और वैसे भी थी सिल्वर सारी, मतलब कि डिफरेंट ज्वेलरी थी। फिर स्टॉलर्स के थे, ये कुशन्स थे, ये ड्रेसेस का था। तो यहाँ पे मेरी कज़न तंग कर रही थी मुझे। मेरी सेकंड पप्पो की जो बेटी है वो कहे कि देखो ये अब आपका डिपार्टमेंट आ गया, जिस तरह के आपकी फील्ड से रिलेटेड ये ड्रेसेस वगैरह आ गए। तो वो मुझे यहाँ तंग कर रही थी आगे। फिर उसके आए तो फिर मैंने उसको भी तंग किया था कि भाई वो बॉटनी में है, मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, वो बॉटनी कर रही है। तो मतलब कि हम लोग ना एक दूसरे को तंग कर रहे थे। तो इधर ही ये सारे ड्रेस वगैरह देखिए, ये शॉल्स का था, विंटर शॉल्स थी क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा था। ये सारे और फिर कुछ खाने के थे स्टॉल्स। ये हम सारी कज़न्स मिलके फिर और बाकी जितनी भी छोटी बड़ी हम सारी मिलके ना तो नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ जा रहे थे। मेरी बड़ी जो छोटी पप्पा उनकी बेटी थी और बाकी मेरी सेकंड पप्पो की बेटी। फिर ये कुछ कॉस्मेटिक्स के थे, कॉस्मेटिक के भी 2-3 थे, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स की थी, हुदास की थी। फिर हम लोग बाकी स्टॉल्स की तरफ चले गए थे। तो मतलब कि ये भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी इधर। मतलब कि इंफॉर्मेटिव था, क्रिएटिविटी बहुत थी, काफ़ी लोगों ने अपने मतलब कि घर से किया हुआ था सारा रेंज वगैरह। मतलब कि होममेड चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। ये जिस तरह ये दूसरी शॉल्स थी मतलब कि विंटर से रिलेटेड 2 और थे। फिर जिस तरह कि मैंने आपको बताया पहले कैलीग्राफी का दिखाया था, ये मतलब कि वो कैलीग्राफी नेम्स वगैरह की हुई थी, ये कैलीग्राफी दूसरी थी। फिर डेकोरेशन पीस थी, ये बॉटनी से रिलेटेड आ गया। ये प्लांट्स ही है तो आर्टिफिशियल ही थे, हम उसको तंग कर रहे थे। हमने कहा चलो अपने ना अब उसकी तरफ आ जाओ, जो अपने डिपार्टमेंट वाली फील्ड से रिलेटेड वाली साइड पे आ जाओ। तो ये उनकी पप्पो की बड़ी बेटी थी। तो ये हम लोग मिलके ना दोबारा इधर स्टेज वाली साइड पे आ गए थे। फिर यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो आप वो एंजॉय करें यहाँ से। मन में खींचा चलाया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह ज़ुल्फ़ों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया। होने लगी हूँ मैं हंसी, आप हमसे ना सही गैरों से निभाना तो गगल, तुम्हें प्यार निभाना तो गए। कैरी ऑन। मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा
ऐसे में है तो कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। थैंक यू जी। के टुकड़े को टुकड़ा में तोड़ा मैंने हर टुकड़े को डोरियां डोरियां से मैंने तुम बांध ले पक्की यारियों 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 में हो देना फासले तेरा राज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैके अख नाल अखर मिला के दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मुहब्बतां निभा के दिल दिया गल्लां तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिए यारा ना पावे कदे दूरियां है तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिए यारा न पावे कद दूं। उनकी तरफ से ये आपको पार्टी मेकअप फ्री मिल रहा है। ये जो वाउचर है ये 30 नवंबर तक, अब आप दुआ करो 30 नवंबर तक का फंक्शन है। सुबह ही तैयार हो गया था ना, कल भी हमारा फंक्शन है जी। थैंक यू बोले उनका फैसल सलोन का। आप उनका नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू फैसल ब्यूटी सलोन जी। ये एक और वाउचर है। हेयर कट मुझे मिला है फेस अप ब्यूटी सैलून की तरफ से। थैंक यू सो मच। ये वाटर सिटी के अंदर हाल ही में इन्होंने अपना HM के नाम से ब्यूटी सैलून स्टार्ट किया है। ये दोनों पार्टिसिपेंट आप इनको खोल के देख लीजिएगा जी, आपको क्या मिल रहा है उनकी तरफ से। जो भी प्राइस है आप हमें शुक्रिया अदा कर दें। हीरामनाथ ब्यूटी सैलून थैंक यू सो मच। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, मतलब कि सारे बच्चों ने, वैसे ही ना कोई स्पेसिफिक नहीं थे। तो ये गानों पर कर, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा इनका डांस वगैरह आपके साथ भी शेयर कर लें। इधर फिर हम लोग बाहर आ गए थे, बाहर फिर हम अच्छा इसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग बाहर आए तो मेरे कज़न जो है, मेरे फूफा जो छोटी फूफा सबसे, उनके बेटे का ना फ़ोटो शूट हो रहा था। ये उनका दूसरा नंबर वाला बेटा है। एक बेटी मैंने आपको पहले दिखाई जिसका नाम किंदा और एक वो बड़ी थी। तो ये 3 बच्चे हैं इनके। अच्छा, तो यहाँ पे ना फ़ोटो शूट हो रहा था। फ़ोटो शूट करता करता कहते ये देखो जो गर्ल्स होती हैं इनके पोज कैसे होते हैं। तो फिर ये हम लोगों ने हंसी मजाक किया और उसके बाद ब्लॉग का एंड यहीं कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।